बी फाइन। आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है सेल का चैप्टर। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स के मुतालिक समझाया था, ठीक है। और इसमें जो है मुख्तलिफ सेल के स्ट्रक्चर जो प्लांट सेल और एनिमल सेल का था उसको ड्रॉ करके भी बताया गया था कि उनमें क्या डिफरेंस है और कुछ चीज़ें जो होती हैं उनमें सिमिलर मौजूद होती हैं। आज जो आप लोगों को मैं समझाने जा रही हूँ वो एनिमल ही सेल से रिलेटेड है। तो नाउ एवरीवन ओपन द बुक पेज नंबर 77। इसमें आप देखिएगा 77 पेज पे डायग्राम ड्रॉ हुई है प्लांट सेल की भी और एनिमल सेल की भी। तो आप लोगों को मैं शुरू से स्टार्टिंग में ही इसमें जो है समझाती आ रही हूँ, सेल के स्ट्रक्चर उसको ड्रॉ करके भी आपको बता रही थी। इसके जो बेसिक कंपोनेंट है उसके बारे में आपको समझाया गया था। और इसके अलावा जो है कुछ जो इनके ऑर्गेनल्स थे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है या न्यूक्लियस के बारे में इसमें जो अलग से भी वो पूरा लेक्चर जो है एक्सप्लेन हुआ था आपका, ठीक है। आज जो है मैं आप लोगों को बेसिकली जो है आपका एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। डायग्राम का वो क्वेश्चन है, यानी कि आपको उसको कॉपी पे ड्रॉ करना होगा। तो और उसके साथ ही जो है मैं ये डायग्राम बोर्ड पे ड्रॉ कर रही हूँ, वो डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है कॉपी में, आपके जो रजिस्टर है जो भी उसमें आपने ड्रॉ करनी होगी। और साथ साथ जो उसके मुख्तलिफ जो है कंपोनेंट वो एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी ताकि आपको जो पहले भी अगर हुआ है एक्सप्लेन तो आपको याद आ जाए, और कोई अगर न्यू है इसमें ऑर्गेनल्स वगैरह तो वो भी आपको याद रहे। तो और जब डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ साथ साथ में इसलिए ताकि जो है आपको सारे जो इसमें आपको ड्रॉ करवाऊंगी उसके बारे में बेसिकली आपको नेम भी पता हो और उसका स्ट्रक्चर भी साथ साथ आपको पता हो कि किस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है कुछ मैं चेंजेस बुक के लिहाज से करवा रही हूँ, कुछ जो है वो उसमें मौजूद है जो मैं नहीं करवाऊंगी और कुछ न्यू जो है वो ऐड करवाऊंगी। तो जो डायग्राम मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर रही हूँ वो जो है आप साथ में ड्रॉ कीजिएगा इसको। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये बेसिकली जो है एनिमल सेल की डायग्राम से रिलेटेड है। क्लास 8 अब मैं आपको जो क्वेश्चन लिखवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर आपका है 13, ठीक है। ये आप जो है रजिस्टर में लिख लीजिए, यह आपका होमवर्क भी है आज का। क्वेश्चन 12 तक आपके हो चुके हैं। Draw and label a diagram of animal cell, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लिखिए और इसके बाद इसी के नीचे आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है और जो मैं बोर्ड पे ड्रॉ करूंगी यही आप जो है अपने जर्नल्स में जो है ड्रॉ कीजिएगा और उसके साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। तो अपने जहन में रखिएगा ताकि आपको इसके स्ट्रक्चर भी जो है बनाने में मुश्किल ना हो। बहुत इजी डायग्राम है जो आप साथ में ड्रॉ करेंगे तो आपको याद भी इसको हो जाएगी। क्लास 8 आपने क्वेश्चन लिख लिया, इसके बाद आपने ड्रॉ करनी है डायग्राम। किस तरह करेंगे, सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर ड्रॉ करेंगे एनिमल सेल की, ठीक है। हेडिंग आपकी मेन हेडिंग बिलो ऑफ द डायग्राम आएगी। आपने जो है आउटर मोस्ट लेयर ड्रॉ करनी है और एनिमल सेल में आपको पता है आउटर मोस्ट लेयर सेल क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आप ड्रॉ करें उसके साथ ही इसको लेबल कर लें। इसके बाद देखिएगा मैंने यहाँ पे कुछ मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करा है, ये मैं दोबारा आपको बना के बता दे रही हूँ किस तरीके से ड्रॉ किया गया है। ये आपने इस तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है। यूं कर लिया आपने, फिर इसको इस तरीके से इसको फोल्डिंग है इस तरह यूं करके ड्रॉ करना है।
ठीक है, ये ड्रॉ करिएगा। ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाती हैं गोल्जी बॉडीज कहलाती हैं। इनको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये स्मूथ मेम्ब्रेन का एक सेट होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स वगैरह मौजूद होते हैं और ये दरअसल ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे होते हैं प्रोटीन और लाइपिड वगैरह को। ठीक है, ये जो है ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ये आपने ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे मैंने 2 डॉट ऐसे बनाए। ठीक है, ये कहलाते हैं सेंट्रिओल्स। ठीक है, इन दोनों को हम सेंट्रिओल्स कहा जाता है। ये आपने ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये दोनों ही सेंट्रिओल्स कहलाते हैं और इन सेंट्रिओल का फंक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था, सेल डिवीजन में हेल्प कर रहे होते हैं। जब मैंने डिफरेंस बताया था, इसमें बताया था कि ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हो। ये न्यूक्लियस के थोड़ा सा ऊपर ही बनाना है, जिसको जहां मैं बना रही हूँ अभी आपने उसी जगह पे बनाइएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखिए मैंने एक छोटा सर्कल बनाया है यहाँ पे। इसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस। इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तमाम सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है न्यूक्लियस की, ये क्या कहला रही है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, आप ड्रॉ करें, उसके साथ ही इसकी लेबलिंग करते रहें। इसके बाद देखिए न्यूक्लियस के अंदर एक मैंने छोटा सा और सर्कल बनाया है। ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियोलस कहलाता है। ठीक है, ये आपने ड्रॉ करना है इस तरह। इसके बाद इस न्यूक्लियस के अंदर पूरे डॉटेड मटेरियल, लिक्विड मटेरियल मौजूद होता है, जिसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और न्यूक्लियस जो है तमाम जो एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा इसमें जो है क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर है वो इसमें मौजूद होता है। ठीक है, लेबलिंग आप इस तरह कीजिएगा और सफाई से कीजिएगा कि उसमें गैप मौजूद हो। हर लेबल के दरमियान में एक ही पेंसिल से ही आपने ड्रॉ करनी है, आपने लेबल भी आपने पेंसिल से करनी है, लेकिन गैप रखिएगा कि मिक्स ना हो। आपको मैंने इसलिए यहाँ पे डिफरेंट कलर से इसलिए लिखा है ताकि आपको जो है समझने में, कॉपी करने में आसानी हो। आपने पेंसिल से ही इसको लेबल करना है, लेकिन इनके दरमियान देख लीजिए गैप होना चाहिए। आप इस तरह लिखें कि हर वाज़ेह तौर पर प्रोमिनेंट नजर आए। और दूसरा एक बात याद रखिएगा, लेबलिंग हमेशा आप इस तरह करें लेफ्ट साइड या राइट साइड पे। ठीक है, इसमें होनी चाहिए। और दूसरी बात कि ये जो एरो होते हैं कभी भी क्रॉस लेबलिंग नहीं कीजिएगा। ठीक है, आप जो है एरो को इस तरह, जिस तरह आप ये नीचे यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने इसको एरो को थोड़ा सा नीचे करके लिख दिया, इस तरह आप लिख सकते हैं। लेकिन जो है आप ये नहीं कि आपका ये आ रहा है तो हम यहाँ से जो है इसको क्रॉस करते हुए एरो आए और फिर इसकी लेबलिंग कर दें, ये रॉन्ग वे होता है आपका लेबलिंग का। आपने बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह करनी है, आप एरो को नीचे कर दें लेकिन एक से दूसरे जो है वो क्रॉस ना हो एरो। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके बाद देखिए मैंने रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम लिखा है लेकिन अभी ड्रॉ नहीं किया। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम किस तरह आप ड्रॉ करेंगे? इस तरीके से आप, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यूं करके आप ड्रॉ करेंगे और इसको क्या होगा? डबल मेम्ब्रेन है यूं। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन है, आपने इस तरह ड्रॉ करना है। और इसको हम रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके साथ जो होते हैं राइबोसोम अटैच होते हैं। आप इस तरीके से छोटे छोटे से सर्कल इसके साथ ड्रॉ करेंगे। इसको रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कहा जाता है क्योंकि इसमें ये राइबोसोम्स हैं जो कि बना रही हूं मैं। ठीक है, ये राइबोसोम्स हैं जो कि ड्रॉ किए हैं, ये प्रोटीन बनाने का काम कर रहे होते हैं। अच्छा, ये राइबोसोम वैसे यहाँ पे इस सेल में फ्रीली भी स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है, फ्रीली भी मौजूद होते हैं। आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं यूं करके मुख्तलिफ जगह पे। ठीक है, और इसके साथ भी ये अटैच हुए हुए हैं और इससे अलग भी है इसमें, तो आप इसको जो है लेबल भी कर दीजिए।
राइबोसोम्स। ठीक है, ये राइबोसोम हो गए। इसके बाद आपने ड्रॉ करना है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का भी पूरा लेक्चर मैंने एक आपको क्लास में करवाया था। ये भी जो है मुख्तलिफ जगह पे मौजूद होते हैं। आपने इस तरीके से बनाना है, और इसमें अगर आप याद होगा तो अब इसका पूरा स्ट्रक्चर मैंने अलग से भी ड्रॉ करवाया था आपको। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को तो इस तरह आप छोटी छोटी से मुख्तलिफ जगह पे आप ये ड्रॉ कर देंगे। इसका स्ट्रक्चर अलग याद रखिएगा कि आपने जो ड्रॉ करना है वो उसका स्ट्रक्चर ऐसा हो कि डिफरेंट नजर आए। हर जो इसमें ऑर्गेनल्स मौजूद है उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट नजर आना चाहिए। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपने लिख दीजिएगा। इसके बाद जो है जिस तरीके से ये रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं। ठीक है, एक इसमें होता है, ये कहलाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी इसी तरह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, लेकिन इसमें राइबोसोम जो होते हैं वो अटैच नहीं होंगे। ये मुख्तलिफ मटेरियल जो होते हैं वो बाहर से अंदर की तरफ आने में जो है हेल्प करते हैं एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, और इसको तकरीबन एक तरह से स्केलेटन जो है प्रोवाइड कर रहे होते हैं सेल को। तो अब इसकी आप लेबलिंग कर देंगे, क्या हो जाएगी ये लेबल? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, ये पूरा एक ही वर्ड है, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम। ये आप लिख दीजिएगा। इसके बाद जो है आपने ड्रॉ करना है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम क्या होते हैं? दरअसल लाइसोसोम जो होते हैं जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं, और ये इसके अलावा ये डिस्ट्रॉय करते हैं वायरस और बैक्टीरिया वगैरह को। ठीक है, और इसका आप स्ट्रक्चर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ओवल टाइप का मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। क्या कहते हैं इसको? लाइसोसोम। और इसमें क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने यहाँ पे ड्रॉ करने हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें वाटर और मिनरल्स वगैरह मौजूद होते हैं, और ये वैक्यूल्स जो होते हैं एक से ज्यादा जगह पे ये मौजूद होते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे ड्रॉ करना है वैक्यूल। ठीक है, ये वैक्यूल क्या है? एक से ज्यादा जगह पे जो है मौजूद होंगे, इसमें वाटर और मिनरल्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो है पूरे सेल जो है स्ट्रक्चर, उसमें क्या चीज है? जेली लाइक फ्लूइड मौजूद होता है, और इस जेली लाइक फ्लूइड को मैंने आपको क्या बताया था, इसे क्या कहते हैं? जो कि पूरे सेल में प्रेजेंट होता है, राइट? साइटोप्लाज्म।
ठीक है, इस तरह आपने पूरे सेल में ये डॉटेड स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अच्छा, जो सेल मैंने खाली जिस तरह वैक्यूल ये बनाया है या आपके जो है लाइसोसोम वगैरह है, इसके अंदर ये नहीं डालिएगा। डॉटेड जो सेल का स्ट्रक्चर है सिर्फ उसमें आपने ये डॉट से पूरा इसको फिल कर देना है। और ये क्या कहला रहे हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये पूरा जो है मैंने एक स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके बता दिया है और यकीनन बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ गया होगा और इसको ड्रॉ भी आप करेंगे तो साथ साथ आपको लेबलिंग भी इसकी याद हो जाएगी और इसमें कोई डिफिकल्टी आपको पेश नहीं आएगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे बोर्ड में खुद ड्रॉ किया ताकि आप जो है साथ साथ आप ड्रॉ करेंगे तो उसके नेम वगैरह भी सब, और आप देखिए पूरे आपके लेबलिंग के साथ आपको ये एक्सप्लेन भी हो गया और उसकी ड्रॉ भी जो है आपको नजर आ रही है। इसीलिए मैंने प्रोमिनेंट, इसको दोबारा बता दूं, जब आप जर्नल में ड्रॉ करें तो लेबलिंग इस तरह कीजिएगा कि वाज़ेह तौर पर नजर आए। पेंसिल से भी लिख रहे हैं तो डार्क पेंसिल से लिखें कि उसकी लेबलिंग पढ़ी जा सके और आपस में मिक्स ना हो। ठीक है, आपने ये ड्रॉ करना है इस तरह। आप जानिए जर्नल में मैं बोर्ड के लिहाज से इतना, आप जर्नल के लिहाज से थोड़ा और बड़ा भी ड्रॉ कर सकते हैं और उसके लिहाज से आप लेबलिंग के लिए भी आपके जर्नल का पूरा पेज मौजूद है तो स्पेस मौजूद होती है तो आप उसमें लेबलिंग और दूर दूर भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने जर्नल को चाहे जो है आप जो है आप इस तरीके से जो है इसको टर्न करके भी उसको ड्रॉ कर सकते हैं डायग्राम को, ताकि आपकी लेबलिंग जो है वो क्लियर हो। ये तो आज का आपका जो था आपको मैंने करवा दी, आपने कॉपी में मीन्स रजिस्टर में आपने करना है, ड्रॉ करना है इसको यहीं से। और इसके अलावा मैं आपको एक वीडियो क्लिप भी दिखा रही हूँ जो कि एनिमल सेल से ही रिलेटेड है, ताकि जो कुछ आपने ड्रॉ किया है या जो समझा है ताकि एक दफ़ा और जो है आपको पता चल जाए कि इसमें कौन से ऑर्गेनेल्स वगैरह मौजूद है और उनके पार्ट्स क्या हैं। ठीक है, आपका ये रिव्यू भी हो जाए एनिमल सेल से। तो अब ये वीडियो क्लिप देखिएगा और इसके बाद जो है फिर जो रिमेनिंग आपकी डायग्राम है प्लांट सेल की वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ड्रॉ करवाऊंगी। Hi guys, I am a cell. You all know your body is made up of cells. Humans, animals, and plants are all made up of cells. We can only be seen under a microscope. Ah, so you want to know how we form a body? Many of us join together to form a tissue. Then tissues join together to make an organ. After that, organs join together to form an organ system, and all organ systems combine together to form a body. So now you know that we are very important. Now let me tell you about my internal parts. My parts are called organelles. Let's go inside my body. Each cell is surrounded by an external membrane which gives shape to the cell. This membrane allows certain substances to pass through it, thus controlling movement of material in and out of the cell. Oxygen and nutrients can pass in, and carbon dioxide and other waste material can come out of the outer membrane. The cell is filled with a jelly-like substance called cytoplasm. All organelles float in cytoplasm. Here is the nucleus. It is the control center of the cell. The nucleus has a membrane that has pores in it. These allow certain molecules to enter or leave the nucleus. Inside the nucleus, there is a small thread-like structure called chromosomes. Chromosomes carry genes, which are responsible for hereditary characters that are passed on from parent to cell to the new cells. There's another important organelle called endoplasmic reticulum, which is a network of tube-like structures found throughout the cytoplasm. Its outer surface is either smooth or rough. The rough surface has other organelles called ribosomes. These make it rough. Endoplasmic reticulum provides a highway for the transport of material within the cell and often between the cells. They connect different parts of the cell and help them to exchange material.
Now let's talk about the powerhouse of the cell. These organelles are called mitochondria. These are small, rod-shaped, and are found in large numbers. There are highly folded membranes inside it. These are the sites of respiration in the cell. During respiration, food is oxidized in the presence of oxygen, and energy is released. Therefore, these are also known as the powerhouse of the cell. Before food goes to the mitochondria, it needs to be digested. This work is done by other cell parts called lysosomes. Lysosomes contain many enzymes which help in the digestion of food. In some conditions, lysosomes release certain enzymes that digest the cell organelles. Due to this, they are also called the suicide bags of the cell. Other kinds of important organelles are Golgi bodies. These are the cell's packaging centers. Here, proteins are mixed with other chemicals. These are packed in bubble-type boxes. They break away from Golgi bodies and get pushed out of the cell membranes. So guys, you saw the important parts of my body. Oh, one more important part. Do you see these black dots on my body? Aha, yes, you can see these. These are called ribosomes. Either they float freely in cytoplasm, or they are attached to the surface of endoplasmic reticulum. These are involved in making proteins in the cell. So guys, it's time to go. My other friends in the tissue are calling me. Bye!